आइए आज बात करते हैं राय देने के फन पर। एक ऐसा फन जो अगर आ जाए तो रिश्ते जोड़ता है और अगर ना आए तो दिल तोड़ देता है। हम सब अपनी जिंदगी में रोजाना इस तजुर्बे से गुजरते हैं। बातचीत की शुरुआत अक्सर एक जुमले से होती है, लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो बात शुरू नहीं करते बल्कि खत्म कर देते हैं। जैसे ये जुमला, असल में बात यह है। जब कोई ये कहता है तो वो जैसे ये ऐलान कर रहा होता है कि बस जो मैं कह रहा हूं वही सच है और अब मजीद बहस की कोई गुंजाइश नहीं। तो होता क्या है? जब हम अपनी राय को इस तरह पेश करते हैं जैसे वही वाहिद और हतमी सच्चाई हो, तो हम अनजाने में सामने वाले के पूरे नुक्ता नज़र को, उसकी सोच को मुस्तरद कर देते हैं और बस यहीं से राय दिल शिकनी का सबब बन जाती है। इस सोच के पीछे एक गहरी नफ्सियात काम कर रही होती है। वो ये कि सच्चाई का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ात है और जो कुछ इसके अलावा है वो गलत है। यही वो ज़हनियत है जो एक आम सी बहस को ज़ाती लड़ाई में बदल देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम और दिलचस्प नुक्ता समझने की ज़रूरत है। असल मसला इख्तिलाफ़ राय में नहीं है, मसला है इख्तिलाफ़ करने के अंदाज में। हम क्या कहते हैं इससे ज़्यादा अहम यह है कि हम कैसे कहते हैं। अब इसको यूँ समझें कि हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है एहतराम का। जब हम एहतराम के दायरे में रहकर इख्तिलाफ़ करते हैं तो सबके इल्म में इजाफा होता है, नई बातें सीखने को मिलती हैं। दूसरा रास्ता है तहक़ीर का, यानी दूसरे को कमतर समझने का। ये रास्ता सीधा रिश्तों को ज़ख्मी करता है और दिलों में गिरह डाल देता है। और जब बातचीत का अंदाज ऐसा हो जाए तो उसके नताइज बहुत दूर तक जाते हैं। लोगों की तख्लीकी सोच मर जाती है, उनका एतमाद ख़त्म हो जाता है। वो अगली बार कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचते हैं या शायद छुपी हो जाते हैं। और यही चीज़ ख़ानदानों, दफ्तरों और दोस्तों में तकसीम पैदा करती है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? हम किस तरह अपनी बात भी कहें और किसी का दिल भी ना दुखाएं? इसका जवाब है कि हमें गुफ्तगू का फ़न सीखना होगा। ये वाकई एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। और इस फ़न की बुनियाद 4 सुतूनों पर है। सबसे पहला और अहम सुतून, सुनने का हुनर। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि वाकई समझने के लिए सुनना। फिर आता है नरम लहजा, अपनी नीयत का जायज़ा लेना और आखिर में गुफ्तगू में हमदर्दी को शामिल करना। इसकी एक छोटी सी मिसाल देखें। जब हम कहते हैं असल हकीकत ये है तो हम दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं मेरी राय में तो हम गुफ्तगू का दरवाज़ा खोलते हैं। हम ये तस्लीम करते हैं कि ये हमारा नुक्ताए नज़र है और दूसरों का नुक्ताए नज़र मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ अल्फाज के इंतखाब की नहीं है। असल खेल तो हमारे अंदर चल रहा होता है। हमारी नीयत क्या है? क्या हम हिकमत से काम ले रहे हैं? और क्या हमारे दिल में सामने वाले के लिए हमदर्दी का जज्बा है? यही चीज़ें गुफ्तगू का रुख तय करती हैं। यहाँ हमें अपने आप से एक बहुत ईमानदाराना सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या हमारा मकसद वाकई किसी की इस्लाह करना है, उसे कुछ समझाना है, या हम सिर्फ अपनी काबिलियत और बरतरी साबित करना चाहते हैं? अगर नीयत ठीक होगी तो लहजा खुद ब खुद नर्म हो जाएगा। और हिकमत का सबसे ऊंचा दर्जा शायद यही है कि हम ये जान लें कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। हर बहस में कूदना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बेहतरीन राय, बेहतरीन जवाब सिर्फ एक खामोशी होती है। इसी कैफियत को इखलाकी बुलूगत कहते हैं, यानी ये समझ, ये शऊर कि मेरी राय हतमी नहीं है, ये नामुकम्मल भी हो सकती है और गलत भी। जब ये एहसास पैदा हो जाता है तो इंसान में लचक और आजिज़ी आ जाती है। अब ये सारी बातें सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगियों और रिश्तों तक महदूद नहीं हैं। इनका ताल्लुक़ हमारे पूरे मुआशरे की सेहत से है। एक मुहज़्ज़ब मुआशरा बनता ही इसी बुनियाद पर है। जब हम अपने से इख्तिलाफ करने वाले हर शख्स को अपना दुश्मन समझने लगते हैं तो दरअसल हम अपनी ही मुआशरे की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे होते हैं। यही सोच हमें ग्रोहों में तकसीम कर देती है। इसके बरक्स एक सेहतमंद मुआशरा कैसा होता है? वो इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करता है। वो राय के तनव्वुं को एक नेमत समझता है, क्योंकि इसी से नई सोच और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और सबसे बढ़कर वो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखता है। तो आखिर में सबसे अहम बात क्या है? वो ये नहीं कि हमारी राय कितनी सही या कितनी गलत है। असल बात, सबसे अहम बात यह है कि हमारी राय किसी का दिल तो नहीं तोड़ रही, हमारे अल्फाज किसी के लिए जख्म तो नहीं बन रहे। और ये एक आखिरी सवाल है जो हम सबको अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने आप से पूछते रहना चाहिए। हमारी बात, हमारी राय लोगों को जोड़ने का काम कर रही है या तोड़ने का?